हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आपको पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर की वैल्यू निकालना। ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, वैसे तो आपको पिछली वीडियो से काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमने क्यों कैलकुलेट करें। ठीक है, तो काफ़ी कौन सी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हम ज़रूरत पड़ जाती है हम शेयर की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले नीड या इसको पर्पस भी कह सकते हैं यदि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है ऑन अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ऑन अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज, आप सभी को पता है, हमें ये आपको तो बल्कि इसी बुक का लास्ट यूनिट में एक चैप्टर है अमलगामेशन। ठीक है, चलो मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, अभी इसी को डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है अमलगामेशन किसे कहते हैं, जब हो सकता है कि हमारे पास ए कंपनी और बी कंपनी है। ठीक है, दोनों सेम ही बिजनेस कर रही है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली, जैसे ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों अपना बिजनेस कर रही थी, दोनों काफ़ी टाइम से चली हुई थी ना, फिर दोनों सेम बिजनेस कर रही थी, दोनों आपस में कंपटीशन कर रही थी। तो उन दोनों ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि हम कंपटीशन करते हैं जिसके कारण लॉस हो जाता है ना, आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं, मतलब ए और बी क्या कहते हैं, हम दोनों खत्म हो जाते हैं है ना, दोनों मिलके एक सी कंपनी बना लेते हैं और दोनों इकट्ठा बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अमलगामेशन। ठीक है, जब ए सी में चली जाएगी, बी भी सी में चली जाएगी, तो हम क्या चाहते हैं उस समय, हम ये चाहते हैं कि यदि जब दोनों को इकट्ठा करना है तो जो होता है बुक वैल्यू भी निकालनी है। उस समय जब सी में चली गई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, शेयर की वैल्यू कितनी है, ए कंपनी के शेयर की वैल्यू बी कंपनी की कितनी है, ताकि जब वो सी कंपनी के शेयर लें तो उसके बदले हमने उनको परचेज कंसिडरेशन देना है। ठीक है, तो उस समय हमें क्या चाहिए होती है, शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इस कारण उस समय ए कंपनी भी क्या कैलकुलेट करती है, अपने शेयर की वैल्यूएशन ऑफ शेयर करती है, और बी कंपनी भी अपने शेयर की वैल्यूएशन करती है। किस समय चाहिए होता है हमें शेयर की वैल्यूएशन करना, ऑन एमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज, ऑन एमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो आप मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ऑन द, ये भी आपका एक चैप्टर है। नेक्स्ट, ऑन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया इंटरनल मतलब बाहर नहीं। जैसे अमलगामेशन क्या था, ए कंपनी बी कंपनी दोनों लिक्विडेशन में चली गई और सी कंपनी बन गई। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जैसे ए कंपनी है ना, समझ लो ए कंपनी लेते हैं, तो वो क्या करती है, बाहर जाके नहीं मिलती। इंटरनल मतलब अंदर ही अपना पूरा रिकंस्ट्रक्शन, री का मतलब फिर से पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेती है। क्यों, यदि कोई बाई चांस कोई कंपनी है काफ़ी टाइम से चल रही थी और अंदर बड़ी सारी गड़बड़ियाँ हो गई हैं, जैसे कि जो भी असेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई है ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू पर दिखाई गई है, कोई लाइबिलिटी है वो बहुत कम मात्रा में दिखाई गई है ना, तो बड़ी सारी चेंजेस करने की जरूरत है, जिसमें क्या कहते हैं कि हम टोटली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लें, एग्जैक्ट पर वैल्यू पर दिखा दें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो जब री इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले जब स्टार्टिंग में कंपनी के फेस वैल्यू पर दिखाई गई थी शेयर की वैल्यू, तो जब इंटरनल नए सिरे से हम कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं इंटरनली बुकिश में, तब हम उस समय उसकी शेयर की वैल्यू क्या है उस समय जानना चाहते हैं। तो भी इसलिए हमें कौन सा टॉपिक चाहिए होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो हम क्या जानना चाहते हैं, कौन सा हम प्रोसेस अपना चाहते हैं, शेयर की वैल्यू। ठीक है, तो उस समय हमें ये मेथड चाहिए होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, दूसरा थर्ड है हमारा ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर। जैसा कि आप सभी ने आपको मैंने चैप्टर कराया भी था शेयर का ना, कि एक बार हम डिवेंचर में कई बार हम शेयर होल्डर को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इतने टाइम रख लीजिए, इक्विटी शेयर ले लीजिए ना, फिर आप एक टाइम पीरियड के बाद इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, आप यदि इक्विटी शेयर हैं तो आप इसको प्रेफरेंस शेयर में चेंज कर लो या डिवेंचर में चेंज कर लो, ऑप्शन दी जाती है शेयर होल्डर को। मतलब कि हो गया ना, आप शेयर होल्डर कंपनी को, फ्यूचर में कंपनी कहती है यदि आप इसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर में करना चाहते हो उसमें कर लो या डिवेंचर में कर लो। ठीक है, आप पर छोड़ा हुआ है। जब आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब आप समझो आपने क्या कुछ शेयर उन्होंने कहा हाँ जी हमारे इक्विटी शेयर को उनके बदले हमें क्या दे दो, डिवेंचर दे दो, हमारी इक्विटी शेयर के बदले हमें क्या दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो। जब आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उस समय तो वो आपको पता है कि जो नए वो डिवेंचर देंगे उसकी तो कीमत तो हमें पता है, पर लेकिन जो मेरे शेयर जो मैं 2 सालों से रखे हुए थे जिसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उस समय क्या है, तो उस वैल्यू को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉपिक होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। बहुत सारी हो सकता है कि जो कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनियां भी हो सकती हैं। प्राइवेट कंपनी होती है
हो सकता है इन कंपनियों के शेयर मार्केट में वो लिस्टेड ना हो। जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती तो उनके शेयर की मार्केट वैल्यू भी नहीं होगी। तो वो जब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी है ना, तो है ही नहीं। तो यदि वो उस कंपनी के शेयर होल्डर क्या करना चाहते हैं, शेयर को बेचना चाहते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसकी शेयर की, उस प्राइवेट कंपनी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, शेयर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में तो फेस वैल्यू पर दिखाया हुआ है। तो इसलिए इनको इस केस में भी शेयर होल्डर को या फिर नए इन्वेस्टर को या गवर्नमेंट को भी टैक्स पेयर, जो टैक्स अथॉरिटी को भी क्या चाहिए होता है, शेयर की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, इसलिए भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर जरूरी हो जाता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, ऑन अप्रेजल ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर, ऑन अप्रेजल ऑफ द शेयर्स बाय द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर भी चाहते हैं कि एक बारी तो उन्होंने फेस वैल्यू पर शेयर ले लिए स्टार्टिंग में, है ना, तो बीच में हर टाइम उसके शेयर की क्या होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू किसी पॉइंट पर चाहते हैं कि क्या वैल्यू है ऑन द अप्रेजल, उस समय भी वो शेयर की वैल्यू जानना चाहते हैं। हो सकता है उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना ही हो, फिर तो भी चाहिए होते हैं। हो सकते हैं लिस्टेड भी हो, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जो लिस्टेड है उस पर बुलिश पीरियड और बीरियड पीरियड का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें शेयर की वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर टेकिंग लोन ऑन शेयर सिक्योरिटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे बाई चांस मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं, मैं कंपनी का ओनर हो गया ना, तो मैं इस शेयर के बदले क्या लेना चाहती हूँ, मार्केट से लोन लेना चाहती हूँ। यदि मैंने समझो बैंक में कहती हूँ कि ये शेयर आप गिरवी रख लो, इसके बदले लोन दे दो, तो बैंक भी पहले मुझसे ये मांगे पूछेगा ना आपकी शेयर की वैल्यू कितनी है ना, तभी उसी के बेस पे मुझे लोन देगा ना। तो शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू निकालना फॉर टेकिंग लोन ऑन शेयर, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला टॉपिक हमारा जरूरी हो जाता है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स ऑफ ए फाइनेंस और ए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है, द वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर मेड बाय कंपनीज टू फाइंड आउट करेक्ट वैल्यू द असेट्स फॉर डिक्लेयरिंग द नेट असेट्स वैल्यू। इनके लिए भी जरूरी होता है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गिफ्ट टैक्स, मतलब कि जैसे समझो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, ठीक है, आप सभी को पता है कि 50,000 से ज़्यादा आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया है ना, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा मुझे गिफ्ट मिलता है तो उस पर मुझे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और फिर मुझे शेयर तो मिल गए, मुझे शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं टैक्स कैसे दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं शेयर की वैल्यूएशन निकालने के लिए तो मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर मेथड अपनाऊंगी, शेयर की वैल्यू निकालूंगी। यदि 50,000 से ज़्यादा है, यदि गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा हो गया है, तो उस पर मुझे क्या देना है, टैक्स देना पड़ता है कि गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स निकालने के लिए तो क्या चलनी चाहिए होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा nationalization of company, when government want to compensate the shareholder on the nationalization of a company, in such a case valuation of share is needed, in case of valuation of share is needed। ऐसे तो मैंने आपके साथ सामने सिर्फ 9 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसके हज़ारों पॉइंट भी हो सकते हैं। आप भी सोचिए, जितना आप पढ़ोगे इसके अंदर आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि हमें शेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्यों ज़रूरी होता है, शेयर की वैल्यू निकालना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको पता है ये लिस्टेड यदि कंपनी है तो आप तो आराम से कहेंगे कि मार्केट में ही मिल जाएंगे, जैसे ओपनिंग प्राइस भी मिल जाएगा एक दिन का, क्लोजिंग प्राइस भी मिल जाएगा, हाईएस्ट प्राइस एक दिन में कितना हाईएस्ट रेट पर गया, एक दिन में कितने लोएस्ट रेट, आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो शेयर मार्केट में जो किसी भी कंपनी का शेयर का जो प्राइस होता है उसमें बहुत सारी फैक्टर का इफेक्ट होता है। वो हो सकता है कि कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यदि डिमांड ज़्यादा होगी, है ना, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस राजी हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पर थोड़ा उसका कोई लिंक हुआ उसका। ठीक है, तो इसलिए तो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने लेवल पर क्या कैलकुलेट करें, शेयर की वैल्यू निकालें। तो इसलिए हमारा ये चैप्टर आया, ठीक है, कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना।